से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये बाबा जी एक दिन इन्होंने हल जोया था अपने बैल से हल, और दूसरे दिन उन हलों को बीज डाल के पानी लगा रहे थे। इन्होंने हल वाले दिन उनसे कहा, देखो बात सुनो, तुम लगता है फलां सिमत को तलाश कर रहे हैं। उसने देहाती उस बंदे को देखा जो कोई बूढ़ा भी नहीं है। हाँ, हम वही सिमत तलाश कर रहे हैं। कहा, वो सिमत तो कोई मसला ही नहीं है। एक शाख को तोड़ा, उसको 2 हिस्से किया, एक को इधर रखा, एक को इधर रखा, उसके दरमियान से ऐसे हाथ मारा, वो सिमत सीधी की सीधी वहां जाके पहुंची। कहा, यही तलाश कर रहे हैं? कहा, हमें तो जिंदगी गुजर गई है तलाश करते करते। अच्छा, उसके बाद वो साहब फिर, जिनको वो बाबा जी कहते थे जबकि वो जवान थे, वो बाबा जी फिर से अपने काम में मशगूल हो गए। उन्होंने जाके अपने अफसर से कहा, अंग्रेज अफसर से, एक बाबा जी ऐसे हैं, जवान से हैं, उन्होंने हमारी मंजिल आसान कर दी और ये किया। कहा, उसको बुलाओ, लगता है कि उसके पास खुफिया उलूम है, उसको बुलाओ। उसके पास दूसरे दिन उसको बुलाने भेजा तो उसने कहा, जिसको जरूरत है यहाँ आए, मैंने लंगर चलाना है, दुर्वेश मेरे पास आते हैं, मैंने कल बीज बोया है, हल चलाया है, आज उसको पानी दे रहा हूँ, बैल जुते हुए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा सारा बीज जमीन खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने जाके उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो तो ऐसे कहते हैं। उसने पुलिस का दस्ता भेजा उस दौर का, कहा कि उसे गिरफ्तार करके ले आओ। जब इन्होंने देखा अब ये पानी लगाया हुआ है, इन्होंने देखा कि वो गए तो इनके उलूम ने बताया कि अब ये होने वाला है, ये मुतमईन है। तो देखा कि दूर से दस्ता आ रहा है। इन्होंने एक ठीकरी उठाई, उस पे पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में डाल दिया। कुएं का हर कूसा जो आता था, जो लोटी लोटा आता था जिसमें पानी भर के आता था, हर कूजे में सिपाही आ रहा है, हर कूजे के अंदर से सिपाही आ रहा। अब जो आए तो देखा तो इतने बड़े सिपाही, उनके पास असला, इतनी फौज, वो डर गए। कहा, गिरफ्तार करने आए हो? एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी है, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी। और वो खौफ के मारे चले गए, डर गए, चले गए। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर इस सारे अमल का जो राज लिखा है और उस अमल की तरकीब लिखी है। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए होते हैं। वो चीज आप कहते हैं मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी, उसी दरवाजे से, दराज में से वो चीज मिली, या रखी यहाँ है, पड़ी वहां है, मिली कहाँ है? मैंने तो नहीं रखी थी, कहाँ गई? मेरी जेब से पैसे निकल गए, मेरी अलमारी से पैसे थे, चाबी मेरे पास है, इतने थे, इतने नहीं पड़े, इतने पड़े हैं, सोना इतना रखा है, इतना नहीं पड़ा, इतना पड़ा है। ये क्या है? ये आंखों के सामने पर्दे दे देते हैं। इसको हिजाबुल अबसार कहते हैं, अबसार बसर को कहते हैं। आंखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, चीज होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की ताकत है, ये उन पर्दों को एक पल में से हटा देता है, गुमान ही नहीं कर सकते। ये भी कोई दुनिया है और इस दुनिया का भी कोई वजूद है। मसलन आप सुने, मेरी तरफ देखें और सुने। खून का एक कतरा ले गए और खून के कतरे में खुर्दबीन का देखने वाला वो आला जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप को उसको देखने वाला बंदा कहता है इसके अंदर तो सारे सिरे सुर्ख जर्रात खत्म हो गए हैं। या बाज बीमारी होती है, सुर्ख जर्रात होते हैं, सफेद जर्रात WBCs बढ़ जाते हैं। एक बीमारी है कि प्लाज्मा खत्म हो जाते हैं, एक बीमारी है इसके अंदर फलां बीमारी के जरासीम है तेरे खून में, और वो चीख रहा है, तू बच कैसे गया? ये हैरान होता है, क्या मुझे पागल बना रहा है? खून के कतरे के अंदर इसको क्या नजर आता है? मुझे पागल बना रहा है। खून के कतरे में इसे क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं, बस ऐसी बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? आप उसका इनकार अगर करेंगे तो आपके इनकार में आप शिकस्त खाएंगे, उसे शिकस्त नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास हकीकतें मिल गई हैं उसे, और हकीकतें जानने वाली वो मशीन मिल गई है जिसको आप खुर्दबीन कहते हैं। वो मशीन मिल गई है जो हकीकतों को जानती है। बस फिर सिर्फ वो चंद लम्हों के लिए पड़ता है, उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पे मुश्किलात, कांटे और जंजीरें और मसाइल हल हो जाते हैं। जब मंसूर हल्लाज जेल में गए, अल्लाह के एक राज को अफशां किया। एक राज था रूहानियत जो रखना अपने पास था। वो जज्बे में आकर, उनका जज्बा सच्चा था, वो जज्बे में आकर उन्होंने वो राज लोगों के सामने अयां कर दिए और लोगों के सामने से खोल दिए। और जब वो खोल दिया, एक लंबा किस्सा है, मैंने चंद बार सुनाया है। और जेल में गए, पूछा तू किस जुर्म में आया? उन सब में से अक्सर वो थे जिनके कोई जुर्म नहीं थे। सबका जुर्म इज्तिमाई यही था कि हमने बादशाह के बारे में कोई तबसरा किया था, हम उस जुर्म में आए हैं। यानी हमारा जुर्म बादशाह की तौहीन है, न चोरी है, न धोखा है, न फरेब है, न कत्ल है, न कोई ऐसा जुर्म नहीं। कहा घरों को जाना चाहोगे? जो जरूर जाना चाहेंगे। कैसे जाएं? कहा एक पल में चले जाओ। उनके पाँव में मोटी मोटी जंजीरें थी, ऐसे कहीं वो टूट गई। दरवाजे
کھل گئے، دربان اندھے ہو گئے اور وہ سارے جانے لگے۔ جاتے جاتے کہنے لگے آپ، کہا ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، ایمی سجن واہ واہ اومی سجن واہ واہ، ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں۔ اس نے ہمیں کھڑا کر کے سامنے کہا، تم نے ہمارا راز لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ دو راستے ہیں بولو، ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی دوستی سے نکال دو، ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے پھر ساری سزائیں جھیلنی پڑیں گی۔ کہا ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکالیں، ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، دوستی سے نہ نکال۔ جب بندہ یا لطیف ہو یا ودود پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک حیرت انگیز دنیا آتی ہے، پھر اس کا اشاروں میں کام ہوتا ہے، پھر اس کا سوچوں میں کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں یہی سوچ ہی رہا تھا، دیکھیں یہ چیز مجھے مل گئی، یہی سوچ ہی رہا تھا، یہ کائنات کا راز مجھے مل گیا، یا میں گمان ہی کر رہا تھا اور یہ میرا ناممکن ممکن ہو گیا۔ یا لطیف ہو یا ودود، آپ سوچیں آپ کتنے حیرت انگیز نظام میں اور کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں، کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے اور کتنے حیرت انگیز نظام میں ہاتھ ڈال بیٹھے، آپ سوچیں۔ اور پھر وہ نظام ہے جس میں خیر ہی خیر جڑی ہوئی، اس کا اول برکت، اس کا آخر برکت، اس کا درمیان برکت ہے، اس کا اول خیر ہے، اس کا آخر خیر ہے، اس کا درمیان خیر ہے۔ اور یہ وہ ہے یا لطیف ہو یا ودود، دو پر ہیں جو کائنات کی پرواز تک آپ کو لے جائیں۔ یہ دو راستے ہیں، یہ دو منزلیں ہیں، دو حیرت انگیز دنیا ہیں جو آپ کو کائنات کے عروج تک لے جائیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے یا لطیف ہو یا ودود۔ جو کائنات کے خفیہ نظام ہیں وہ یا لطیفوں کے اندر ہیں، اور جو کائنات کے ظاہری نظام ہیں جو نظر آتے ہیں، پھل نظر آتے ہیں، پرندے نظر آتے ہیں، محبت اور نفرت نظر آتی ہے، انسان جانور نظر آتے ہیں، فرشتے اور جنات نظر نہیں آتے، یا لطیفوں کا کمال ہے جو نظر آتی ہیں چیزیں، لوگوں کا آنا اور جانا، عروج اور زوال، بیمار اور صحت، تکلیف، مرض، جادو، اس کا اثر، زندگی میں قرض، خوشحالی، جو کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری ودود ہیں، جو نظر نہیں آتی یہ ساری لطیف ہیں، یہ ساری لطیف ہیں۔ اور یاد رکھنا جو لام ہے نا، جو لام ہے، یہ لام ہمیشہ اصول ہے، یہ لام تلوار واقع ہوئی ہے اور الف تلوار واقع ہوئی ہے۔ یہ لام ہے جب ہم یا کے ساتھ الف ملاتے ہیں، یا اور الف ملاتے ہیں، یہ تلوار بن جاتی ہے جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، اثرات کے لیے، ناکامیوں کے لیے، ایسی چیزیں جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا عامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا کامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا حیرت انگیز طور پہ صاحب تسخیر بن جاتا ہے، اور یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا زندگی میں ایسے حیرت انگیز روحانی دنیا پاتا ہے، روحانی علوم پاتا ہے۔